ओम शांति। आज दिनांक 5 फरवरी 2023। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 9 दिसंबर 1993 को हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। सहज सफलता की प्राप्ति का आधार बाप दादा बताते एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा। जब हम अपने मन और बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र करते, बार बार बाबा में हमारे मन और बुद्धि को लगाने का अभ्यास करते, तो हमारी याद सहज होने लगती, हम याद में टिकने लगते और जितना बाबा को याद करते उतना बाबा का वर्षा याद रहता। बाबा का वर्षा है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियां। तो बाबा से हमें अनेक खजाने प्राप्त होते, पर उन खजानों का स्वरूप बनने के लिए, उन खजानों से संपन्न संपूर्ण बनने के लिए बाप दादा श्रीमत देते एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, जिससे हर कार्य में दृढ़ता आएगी, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। समर्थ बनेंगे तो ही सफलता मूर्त बन सकेंगे। आज बाप दादा ब्राह्मण संसार के रचता, अपने चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष ब्राह्मण परिवार अर्थात ब्राह्मण संसार को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा महिमा करते ब्राह्मणों की कि ऐसा विशेष संसार जो सारे विश्व के परिवर्तन का आधार बनता, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाता, सारे विश्व में न्यारा और प्यारा होकर रहता, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार को बाप दादा विशेष वरदानों से फलीभूत करते। बाप दादा कहते अपनी विशेष जिम्मेवारी को स्मृति में रखो, अपने विशेष टाइटलों को स्मृति में रखो। बाप दादा ने अनेक स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों को स्मृति में रखो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, विश्व कल्याण के आधारमूर्त आत्मा हूं, विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने की आधारमूर्त आत्मा हूं, 5 तत्वों को भी परिवर्तन का कार्य मुझ आत्मा को मेरे पिता परमात्मा ने दिया हुआ है। तो जब हम इस स्मृति में रहते, स्वमानों की सीट पर सेट रहते, तो बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति स्वतः बढ़ जाती है, स्वतः सफलता मूर्त बन जाते हैं, हर कार्य श्रेष्ठ होने लगते हैं, हर आत्मा भाई भाई दिखाई देने लगती है, बाबा की याद ठहरने लगती है, बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों से भरपूर होने लगते हैं, हर संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा सेवा स्वतः और सहज होने लगती है। अर्थात सफलता मूर्त बनने का आधार बाप दादा कहते दृढ़ता, दृढ़ता का आधार बाप दादा कहते एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता, एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना, एक बाप की याद की लगन में मगन रहना, एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन की लगन में मगन रहना, अर्थात एक बाप जो सुनाते हैं उस पर मन बुद्धि को बिजी रखना, व्यर्थ से मुक्त रहना, अपने संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन सब कुछ सफल करना, एक बाबा पर सब कुछ अर्पण कर देना, अर्थात सफलता मूर्त बन जाना। जिसके लिए बाप दादा कहते 2 बात का अटेंशन हो। एक, मैं आत्मा कौन हूं, मेरा क्या महत्व है, स्वयं के महत्व को जानना। दूसरा, यह श्रेष्ठ संगम युग है, श्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है। इस युग में स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर मेरी पालना कर रहा है।
ऐसे श्रेष्ठ समय के महत्व को जानना, तो स्वयं के महत्व को जानना और श्रेष्ठ समय के महत्व को जानना, यही बाप दादा कहते समर्थ बनने का, सफलता मूर्त बनने का आधार है। क्योंकि जब आप स्वयं की श्रेष्ठता को स्मृति में रखते, स्वमानों की सीट पर सेट होते और समय की वैल्यू को जानते, तो आप बच्चे समर्थ बन जाते, एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती, दृढ़ता के आधार पर सफलता मूर्त बन जाते। हर कार्य में, चाहे सेवा हो, चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सब में सफलता का आधार बाप दादा बताते एकाग्रता। एकाग्रता से दृढ़ता, दृढ़ता से सफलता। बाबा आज हम बच्चों को सफलता मूर्त बनने की युक्ति बताते। आगे बाबा समझाते, इसीलिए बाप दादा कहते तुम श्रेष्ठ, विशेष, न्यारी और प्यारी ब्राह्मण आत्माएं हो। तुम ब्राह्मणों का संसार ही सबसे अलग है। तुम बच्चों की दृष्टि, वृत्ति और कृति ऐसी विशेष, न्यारी है जो विश्व कल्याण की निमित्त बनती, विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनती। आत्मा तो आत्मा पांचों तत्वों के परिवर्तन की भी निमित्त बनती। तो ऐसी विशेष आत्माओं को आज रचता बाप देखकर हर्षित हो रहे हैं। परवश आत्मा की निशानी क्या है? उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। जो आत्मा कमजोर स्वभाव संस्कार वाली होती है, ब्राह्मण आत्माएं कभी परवश नहीं होती, क्योंकि स्वभाव का वास्तविक अर्थ ब्राह्मण बच्चों को समझाया है। स्व का भाव, स्व अर्थात मैं आत्मा, और भाव तो आत्मिक भाव में स्थित रहते हैं ब्राह्मण बच्चे, सदा श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं। स्व कहने से ही आत्मिक स्वरूप याद आ जाता है। तो बाबा कहते कमजोर संस्कार वाली आत्माएं परवश हो जाती हैं, देह भान में आ जाती हैं, अहंकार में आ जाती हैं, मैंपन में आ जाती हैं। पर ब्राह्मण आत्माएं आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर स्वयं के भाव को, श्रेष्ठता को, श्रेष्ठ कर्म को स्मृति में रखते हुए नियम अनुसार चलती हैं। बाबा ने सुबह से रात तक हम बच्चों को नियम दिए हैं, ब्राह्मणों की मर्यादाएं दी हैं। मर्यादाओं के आधार पर सभी कमजोर संस्कार स्वभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते सदा में मालिकपन के स्मृति में स्थित रहो। स्वराज्य अधिकारी होकर अपने मन बुद्धि को अपने आर्डर अनुसार कर्म कराओ। अपनी कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर अनुसार कर्म कराओ। तो बाबा कहते जब तुम एकाग्रता की शक्ति से भरपूर होते हो, एक बाप की याद की लगन में मगन होते हो, तो नियम भी स्वतः याद होते हैं, स्व का भाव भी सदा स्मृति में होता है और हर कमजोर संस्कार स्वतः भस्म होते जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते अपने आदि स्वभाव संस्कारों को याद करो, अपने अनादि स्वभाव संस्कारों को याद करो। आप बच्चे आदि में भी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हो। आप बच्चों के अनादि संस्कार भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भरपूर होते हैं, अर्थात परम पवित्र होते हैं। इसलिए बाप दादा कहते अपने स्वभाव संस्कारों को भी स्मृति में रखो। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं
बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? बाप दादा अटेंशन खिंचवाते तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहीं सफलता गले का हार है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा कहते भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भाव। आज भाग्य विधाता स्वयं भगवान, फ्राक दिल महादानी, हम बच्चों को फ्राक दिल महादानी भाव का वरदान देते। वरदान में बाप दादा समझाते भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भाव। जिस प्रकार हमारा पिता निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर श्रेष्ठ भाग्य प्रदान करते, हम बच्चों को ऐसा भाग्य देते जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई बच्चों की गिनती में हम आ जाते, अर्थात श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त करते। 21 जन्मों तक दुख अशांति का नामो निशान नहीं होता, संपूर्ण संपन्न होकर रहते। उसके बाद भी हमारी जड़ मूर्तियों से भक्त आत्माएं सर्व प्राप्तियां करती। तो बाबा कहते अभी श्रेष्ठ संगम युग पर जिस प्रकार स्वयं परमात्मा पिता ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे भी सर्व आत्माओं को भाग्य बांटो, अर्थात महादानी बनो। बाप से जो खजाने मिले हैं उन खजानों को बांटो। अखुट खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं, जितना बांटोगे उतना बढ़ेंगे। पर बाबा कहते वे लोग तो कोई कपड़ा देते, कोई धन देते, कोई मकान देते, कोई स्कूल खुलवाते, और उन्हें उसकी अल्पकाल की प्राप्तियां हो जाती। पर जिस आत्मा को देते वह आत्मा तृप्त और संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि कोई कपड़ा देता तो अन्न समाप्त हो जाता, अन्न देते तो कपड़ा समाप्त हो जाता, धन देते तो कुछ तो कुछ तो कुछ, सदा अप्राप्ति ही रहती। इसीलिए बाप दादा कहते भाग्य बांटो। जहां भाग्य है वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हैं। तो तुम बच्चों को बाप भाग्य विधाता, बाप और भाग्य दोनों याद रहे। औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहे। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वो लोग कपड़ा बांटते, अनाज बांटते, कोई गिफ्ट देते, लेकिन उसमें कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहां भाग्य है वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन में बाबा कहते जो एक नौमी और एकानौमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी एकानामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है, अर्थात एक व्रता होकर रहना, एक बल एक भरोसे के आधार पर रहना, एक बाप की श्रीमत पर चलना, एक बाप की याद की लगन में मगन रहना, एक बाप से जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों में एकानामी होकर चलना। एकानामी अर्थात व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ होकर रहना, हर खजानों को समर्थ करना। वही बच्चे बाबा को प्रिय हैं। जो बच्चे एक मत होकर रहते, एकानामी होकर रहते, एक नामी होकर रहते, एक व्रता होकर रहते,
ऐसे बच्चे ही बाबा को अति प्रिय लगते हैं। अच्छा, ये थे बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति।